हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे गेट। इन्फिनेटिव फॉर्म या बेस फॉर्म टू गेट, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉट या गॉटन, फोर्थ फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म गेटिंग। गेट के इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब, एज अ फ्रेजल वर्ब, एज अ कॉजिटिव वर्ब। टू ऑब्टेन रिसीव प्राप्त करना या पाना। कल मुझे एक लेटर मिला, आई गॉट अ लेटर येस्टरडे और आई रिसीव्ड अ लेटर येस्टरडे। मुझे भारत में रहने की इजाज़त मिली गई है, मुझे भारत में रहने की इजाज़त मिल गई है। आई हैव ऑब्टेन्ड परमिशन टू लिव इन इंडिया और आई हैव गॉट परमिशन टू लिव इन इंडिया। टू रीच अराइव पहुँचना। आप वहाँ कब पहुँचेंगे? When will you reach there और when will you get there? मैं 6 बजे तक दिल्ली पहुँचूँगा। I will reach Delhi by 6 o'clock और I will get to Delhi by 6 o'clock. To buy purchase खरीदना। मैं कल सुबह मोबाइल खरीदूँगा। I will buy या purchase a mobile tomorrow और I will get a mobile tomorrow. मैंने अभी अभी शर्ट खरीदी है। I have just bought या purchased a shirt और I have just got a shirt. To become होना, a change of state, अवस्था में बदलाव आता है। अंधेरा हो रहा है, it is becoming dark और it's getting dark. यहाँ अवस्था बदल रही है, उजाले से अंधेरा होने की अवस्था चल रही है। हम बूढ़े हो रहे हैं, we are becoming old और we are getting old. पानी को मत छुओ जब तक यह ठंडा ना हो जाए। डोंट टच द वाटर until it becomes cool या cold और डोंट टच द वाटर until it gets cool या cold. उसकी शादी हो गई, he became married और he got married. वह गिटार के लिए पागल हो गया, he became mad या crazy for guitar और he got mad या crazy for guitar. टू अंडरस्टैंड समझना, मैं यह समझ गया, आई अंडरस्टूड इट या फिर आई गॉट इट। समझें या आप समझ गए, अंडरस्टूड, गॉट इट। क्या आप गेट के यूज को समझ पाए या सके? कुड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट या फिर कुड यू गेट द यूज ऑफ गेट। टू ब्रिंग लाना, टू गिव देना। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ या मैं आपको नाश्ता देती हूँ। आई ब्रिंग यू द ब्रेकफास्ट, लाने के सेंस में ब्रिंग का यूज। आई गिव यू द ब्रेकफास्ट, देने के सेंस में गिव का यूज। आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, गेट में दोनों का सेंस आ रहा है, लाना या देना। प्लीज मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ या प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दो। प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर या प्लीज गिव मी सम वाटर या फिर प्लीज गेट मी सम वाटर। टू अर्न कमाना, मैं केवल 4 पैसे कमाता हूँ। आई अर्न अ लिटिल या फिर आई गेट अ लिटिल। वो 10,000 रुपये सैलरी लेता है या कमाता है। ही अर्न्स ₹10,000 या ही गेट्स ₹10,000। मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ। आई एम अर्निंग ₹5,000 या फिर आई एम गेटिंग ₹5,000। ऋषभ की 2 बहनें हैं। ऋषभ हैज 2 सिस्टर्स या ऋषभ हैज गॉट 2 सिस्टर्स। उनके पास पेन थे, दे हैड पेन्स या दे हैड गॉट पेन्स। टू गो जाना, नोट, गो की जगह पर कहीं कहीं गेट का यूज होता है, हर जगह यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ से बाहर निकल जाओ, गो आउट ऑफ हियर या फिर गेट आउट ऑफ हियर। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। राइट, I am getting the school. Wrong. As a causative verb, किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाना। मैं आपको नाश्ता दिलवा देता हूँ। I get you the breakfast. कृपया मुझे थोड़ा पानी दिलवा दो। Please get me some water. मैं यह काम राम से करवाता हूँ। I get this work done by राम। यह पैसिव है। आफ्टर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड सेंटेंस, किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाने के बाद।
यहाँ पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज किया जा रहा है, इसमें थर्ड पर्सन से कोई काम करवाया जाता है। यहाँ पर गेट पॉजिटिव वर्ब का पैसिव में यूज किया जा रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ गेट आ रहा है, इसलिए आईएनजी फॉर्म में लिखा है। फिर बाकी पॉजिटिव वर्ब के नियम लगा है पैसिव का, जैसे मेरे बाल कटवाने के बाद मैं मेरे दोस्त की वेडिंग अटेंड करने के लिए गई। आफ्टर गेटिंग माई हेयर कट आई वेंट टू अटेंड द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड। काम करवाने के बाद मैं आराम करूँगी। आफ्टर गेटिंग द वर्क डन आई विल टेक रेस्ट। थर्ड पर्सन से कोई काम करवा रहे हैं। खाना बनवाने के बाद हमें निकलना है या हमें जाना है। आफ्टर गेटिंग द फूड कुक्ड वी हैव टू लीव। बिफोर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड सेंटेंस, किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाने से पहले। जैसे आप आपकी कार बेच सकते थे इसको रिपेयर करवाने से पहले। यू कुड हैव सोल्ड योर कार बिफोर गेटिंग इट रिपेयर्ड। खाना बनवाने से पहले आपको आपकी मम्मी से बात कर लेनी चाहिए थी। बिफोर गेटिंग द फूड कुक्ड यू शुड हैव टॉक्ड टू योर मदर। मैं घर से निकल चुकी थी मेरा काम करवाने से पहले। आई हैड लेफ्ट द होम बिफोर गेटिंग माई वर्क डन। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी काम को थर्ड पर्सन से करवाना चाहिए था। आपको आपके बाल कटवा लेना चाहिए था। यू शुड हैव गॉट योर हेयर कट। उसे उसकी कार रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी। शी शुड हैव गॉट हर कार रिपेयर्ड। उन्हें घर पेंट करवा लेना चाहिए था। दे शुड हैव गॉट द हाउस पेंटेड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव टू गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी काम को थर्ड पर्सन से करवाना है या करवाना पड़ता है। मुझे अपने बालों को कलर करवाना है या करवाना पड़ता है। आई हैव टू गेट माई हेयर कलर्ड। उसे उसके रूम को डेकोरेट करवाना है। शी हैज टू गेट हर रूम डेकोरेटेड। मुझे अपना मोबाइल रिपेयर करवाना है। आई हैव टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। सब्जेक्ट प्लस शुड गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी काम को थर्ड पर्सन से करवाना चाहिए। उन्हें कपड़ों पर इस्त्री करवा लेना चाहिए। दे शुड गेट द क्लॉथ्स आयरन्ड। हमें अपने पैसे डिपॉजिट करवा देना चाहिए। वी शुड गेट अवर मनी डिपॉजिटेड। राहुल को उसका लेटर लिखवा लेना चाहिए। राहुल शुड गेट हिज लेटर रिटन। सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी काम को थर्ड पर्सन से करवाना चाहते हैं। मैं अपनी कार धुलवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट माई कार वॉश्ड। मैं बर्तन धुलवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट द डिशेस वॉश्ड। हमें हमारे पाइप से सैच करवाना चाहते हैं। हम हमारे पाइप से सैच करवाना चाहते हैं। हम हमारे पाइप से चेक करवाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गेट अवर पाइप्स चेक्ड। सब्जेक्ट प्लस नीड टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी काम को थर्ड पर्सन से करवाने की ज़रूरत है। मुझे अपने बाल कटवाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गेट माई हेयर कट। उसे अपनी कार धुलवाने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू गेट हर कार वॉश्ड। नोट, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करवाना। इस स्ट्रक्चर को किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करके नए नए वाक्य बनाए जा सकते हैं। गेट प्लस ईडी एडजेक्टिव्स यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होना। अक्सर ईडी एडजेक्टिव से पहले गेट का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में गेट का मतलब होता है होना। इन ईडी एडजेक्टिव्स का यूज इनके अलावा दूसरे प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेटिस्फाइड, मैं उसके विवरण से संतुष्ट हो गया। आई गॉट सेटिस्फाइड विद हिज एक्सप्लेनेशन। डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। यू गेट डिसअपॉइंटेड वेरी सून। स्केयर्ड, वह भयभीत हो गई या डर गई। शी गॉट स्केयर्ड। वरीड, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग वरीड। सेलेक्टेड,
उसका चुनाव हो गया है। He has got selected. Astonished, हैरान या आश्चर्यचकित। जब सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की तो हर कोई हैरान हो गया। Everybody got astonished when Sachin announced his retirement from international cricket. Delighted, बहुत खुश या बहुत आनंदित। हम तुम्हारी बड़ी सफलता के बारे में सुनकर बहुत खुश हैं। We are delighted to hear about your grand success. Depressed, हताश या निराश। उनके बेटे का अपहरण होने के बाद वे बहुत हताश हो गए। They got deeply depressed after their son had been kidnapped. Frustrated, हताश या हताश या निराश। जब वह परीक्षा में फेल हो गई तो वह हताश हो गई। She got frustrated when she failed in examination. Embarrassed, लज्जित या शर्मिंदा। वह उनकी टिप्पणियों पर शर्मिंदा हो गई और पार्टी से चली गई। She felt embarrassed at their comments and left the party. Inspired, प्रेरित। अपने पिता से प्रेरित होने के बाद उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। Having got inspired by his father, he started working hard. Humiliated, अपमानित या बेइज्जत। उन्होंने तुम्हारे व्यवहार पर अपमानित महसूस किया। They felt humiliated at your behavior. Excited, उत्तेजित। मैं इस दौरे पर जाने के लिए बहुत उत्तेजित हूँ। I am very excited to go on this tour. Puzzled, भ्रमित। मैं अभी तक भ्रमित हूँ कि इस समस्या को कैसे हल करूं। I am still puzzled as to how solve this problem. Determined, दृढ़ संकल्पी। हम सफल होने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पी है। We are fully determined to be successful. जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।